मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन के बहुत से फ़ायदे आपने देखे होंगे और सुने भी होंगे, मगर आपने मेडिटेशन करा नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मगर मेडिटेशन हमें करना क्यों चाहिए, क्या जानते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं मेडिटेशन में क्यों करना चाहिए, तो वीडियो में बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, क्यों? कि इसमें कोई डांस नहीं, कोई रोमांस नहीं हो रहा, कोई आपको म्यूजिक नहीं बज रहा कि आपको मज़ा आए। क्योंकि ना आज के टाइम में हमें जो चीज़ें हमें टाइम वेस्ट करती है वो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो ज्ञान की बातें होती हैं हम पे बोझ लगती है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है। मगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसके आप बेनिफिट समझ सकते हो, क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें आपको सुनने को मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊँगा कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मेडिटेशन हमारे देश में, भारत में 2000 साल से पहले से चल रहा है, मगर आज के टाइम में हम मेडिटेशन को भूल चुके हैं। बाहर से मेडिटेशन लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत ही कम लोग मेडिटेशन करते हैं, और करते भी हैं तो कुछ टाइम करते हैं और कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। जबकि विदेशों में बहुत से एथलीट करते हैं। फिल्म बॉलीवुड की जो मूवी बना रहे हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अपना रचनात्मक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी कल्पना का, अपनी विजुअलाइजेशन का यूज करके अच्छी पिक्चर बनाते हैं। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, ये आपकी क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका भी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसके आप बहुत से बेनिफिट ले सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत से पुराने तरीके होते हैं जिसको करना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि यार ऐसा आसन करना है, वैसा आसन करना है, तो सबके लिए मेडिटेशन आसान नहीं होता है। मेडिटेशन कोई घंटों पेड़ के नीचे बैठने का तरीका नहीं है। आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करके भी बेनिफिट ले सकते हैं मेडिटेशन का। मेडिटेशन होता क्या है, एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। आसान शब्दों में एग्जांपल दूंगा मैं। आप मोबाइल फ़ोन तो यूज कर रहे हैं ना, उसके फंक्शन आपको पता है कि ये फ़ोन ऐसे काम करता है, ये बटन ऐसे काम करता है, इससे मैसेज भेजा जाता है, इससे वीडियो भेजी जाती है, इससे कॉलिंग करी जाती है। मगर हम अपने विचार को क्या समझते हैं, अपनी फीलिंग को क्या हम समझते हैं कि हम कैसी फीलिंग आ रही है अंदर, हमारे विचार ऐसे क्यों आते हैं। हम बहुत सी आदतें चेंज करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं। अगर आप अपने आप को समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है, मगर हमारी फीलिंग और इमोशन और विचार हमें प्रभावित करते रहते हैं। हमारे माइंड में विचार और इमोशन जो डल जाते हैं वो बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे धर्म वालों को भेदभाव करते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने आपको कैसा बनाया है। जैसा आपको बनाया है वैसे ही सबको बनाया है, आप में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। मेडिटेशन आपको डिप्रेशन से बचाता है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में मेडिटेशन आपके लिए रामबाण है। आज के टाइम में हम सबको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। हम पे प्रेशर डलता है, कभी कंपनी का, कभी कभी अपने आप का प्रेशर ऐसे कि हम दूसरों की सक्सेस को देखते हैं और सोचते हैं यार ये सक्सेस हो रहा है, मैं नहीं सक्सेस हो रहा, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिलती, आप डिप्रेशन में चले गए। कोई चीज़ आपकी खो जाती है, आप डिप्रेशन में चले गए। तो इससे उभरने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप डिप्रेशन से उभर सकते हैं, आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं, हैप्पीनेस को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप रचनात्मक हो सकते हैं, अच्छा कल्पना कर सकते हैं, अच्छा कुछ पा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। आपकी लाइफ जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है। मेडिटेशन है गहराई से अपने आप को जानने का तरीका। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, या आप जिस तरह की एक्सरसाइज करते हैं उससे आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप रनिंग करते हैं तो आप या मोस्टली पैरों की एक्सरसाइज, अपने आप को पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप तैरने के लिए अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसी प्रकार आप अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने विचारों को इमोशन समझना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए आपको घंटों पेड़ के नीचे बैठना नहीं है, आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके अच्छा बेनिफिट को पा सकते हैं। मेडिटेशन आपको गोल सेटिंग सिखाता है, आपको रचनात्मक बनाता है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कैसे मेडिटेशन से किसी को फ़ायदा हुआ। एक पर्सन थे, उनकी अच्छी कंपनी चल रही थी, बाई चांस कोई वजह से उनकी कंपनी को लॉस हो गया। अब वो जहाँ उनके पास बहुत से लोग काम करते थे, अब वो खुद जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं।
वो कई जगह जॉब के रिज्यूम देते हैं और जॉब के लिए जाते हैं। एक जगह उनका सिलेक्शन भी होता है। उनका काम होता है कि कॉलिंग करना होता है और कस्टमर को सॉफ्टवेयर बेचना है। वो कॉलिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश करते हैं, उनकी यहाँ सेल नहीं निकलती है। वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी उसके टारगेट पर डिपेंड करती है, उनकी सैलरी बहुत कम मिलती है। वो बड़े दुखी होते हैं कि अब क्या करा जाए। वो गूगल पर सर्च मारते हैं मैं कैसे करूँ, कैसे उभरूँ, तो उनको मेडिटेशन का भी क्लास के बारे में पता चलता है। मेडिटेशन में लिखा गया है कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, चलो एक बार मेडिटेशन क्लास लिए जाए। वो मेडिटेशन की क्लास लेते हैं। ज़्यादा मेडिटेशन के लोग नहीं होते हैं, 2-4 लोग होते हैं मेडिटेशन के लोग। वो मेडिटेशन की क्लास में अटेंड करते हैं, सीखते हैं 2 से 3 दिन। उसके बाद वो अगले नेक्स्ट डे अपने वर्क पे जाते हैं। वर्क पे जाते हैं वो लोग, जो वो काम कर रहे थे वो काम को करते हैं, कॉलिंग करते हैं। वीकली में ही उनका टारगेट डबल हो जाता है, उनकी सेल डबल होती है। नेक्स्ट वीक फिर भी सेल डबल। लगातार 3 से 4 महीने में वो अच्छी सेल्स करते हैं। कंपनी के फाउंडर देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कंपनी में उन्हें 2 पोस्ट मिल जाती है। एक होती है बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा है। दूसरी पोस्ट होती है बिजनेस डेवलपमेंट की, वो दूसरों को भी सिखाएं वो कैसे बिजनेस को बड़ा करवा सकते हैं। वो कंपनी के फाउंडर कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे तो तुम बहुत ही कम वर्क कर रहे थे, अब कैसा क्या हो गया जो तुम इतनी अच्छा वर्क कर रहे हो। वो कहते हैं कि मेडिसिन में सीख के आऊँ। कंपनी का ओनर कहता है अरे मेडिसिन सीख के आओ, इतना इम्प्रूवमेंट। कंपनी के ओनर को बिलीव नहीं होता है, मगर कंपनी का ओनर कहता है लगे रहिए आप। कंपनी में उन्हें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। वो बताते हैं कि मैं अपना कस्टमर जब कॉल करता हूँ तो मैं उसके इमोशन को समझने लगा हूँ, मैं माइंड टू माइंड कनेक्ट होता हूँ। मैं अपने कल्पना में अपने गोल को देखने लगता हूँ कि मेरा गोल क्या है, कैसे मुझे इसे पाना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा लड़के गेम खेलते हैं, 18 से 20 साल के लड़के या और भी एज के लड़के गेम खेलते हैं। गेम में पावर होती है, स्किल्स होती है और एक टारगेट होता है कि उसको टारगेट को कैसे लेना है। अगर आप इन चीज़ को समझ सकते हैं तो उसको आप पा सकते हैं। मेडिटेशन एक रूहानी अभ्यास है जो आपको भौतिक दुनिया से दूर ले जाता है, अपने अंदर ले जाता है। दोस्तों, हमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर हम आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो बदलाव करना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी कहा है अगर आप वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं, अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। दोस्तों, मेडिटेशन आपको बदलाव की तरफ ले जाता है। मेडिटेशन करिए और दूसरों को सिखाइए। मैं भी मेडिटेशन की क्लास स्टार्ट करूंगा। अगर आप उसमें वर्क करना चाहते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए आप उसमें अभ्यास करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।